जय गुरुदेव। मेरे गुरु निखिलेशानंद जी की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ओम नमश्चंडिकां दुम दुर्गा चाम दुर्गा देवी पगलामुखी पीताम्बर देवी वाराही देवी नमो नमः। मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, सबसे पहले आप लोगों को मेरी तरफ से प्रणाम, उसके बाद मेरा आशीर्वाद। ये उड़ीसा राज्य की भुवनेश्वर शहर है। यहाँ पर गुरु निखिलेशानंद जी का और बगलामुखी माता का धाम है। मैं नायक गुरु जी का शिष्य और पुत्र। मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से सुने और मुख्य बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सुने, हड़बड़ाए मत। पॉइंट की बातें बताऊंगा। हमारी 2025 साल की अप्रैल महीने का 21 तारीख को 21 तारीख को गुरु निखिलेशानंद जी के जन्मदिन है अथवा जयंती है। तो यहाँ पर जितने सब सारे हमारे शिष्य दीक्षित हैं, सभी शिष्यों का निमंत्रण है कि जिस गुरु की महानता से, जिस गुरु की कृपा से, जिस गुरु की आशीर्वाद से आप यहाँ तक पहुँचकर दीक्षित हुए हो, जिन गुरु की कृपा से आप लोगों को देवताओं की दर्शन होते हैं, अनुभव होते हैं, साधना में सफलता होता है, कुछ भी हो, अगर 40% भी कृपा आपके ऊपर है और घर में आपकी जो भी स्थिति खराब थी वो जो अच्छे हैं अभी आपके, ये तो है ही है, मुझे पता है। उन शिष्यों से मैं बात कहना चाहता हूँ कि उन गुरु की, जिस गुरु की कृपा आपके ऊपर है, उस गुरु की जन्मदिन स्वयं जो ब्रह्मा विष्णु शिव रूप है, रूप क्या है, वो तो है स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरी है वो। उस गुरु की कृपा से जो जीने वाला शिष्य उस गुरु की जयंती में अप्रैल 21 तारीख को आकर इस धाम पर पहुंचे। गुरु जी की जन्मदिन मनाया जाएगा। सबसे पॉइंट है, गुरु जी की जन्मदिन मनाया जाएगा। दूसरा पॉइंट है, जो नए शिष्य आकर जुड़ेंगे, नए शिष्यों के लिए उस दिन गुरु दीक्षा भी रखा गया है। और जो पुराने शिष्य हैं, जो साधना कर चुके हैं, जो नया साधना करने वाले हैं, उस साधना भी दीक्षा भी दिया जाएगा और वो फ्री में। और यहाँ पर गुरु जी के जन्मदिन पर जो भोग बनाया जाएगा, वो भोग और रहना ये सब प्रबंध किया जाएगा। उसके लिए कोई शुल्क नहीं है। साधना शिक्षा दीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं है। और जिनको तंत्र बाधा से जो जड़ित है, वो तंत्र बाधा से जो पीड़ित है, वो भी इस दिन आकर इलाज कर सकते हैं। अप्रैल 21 तारीख को जन्मदिन मनाया जाएगा। अप्रैल 21 तारीख को दिन में गुरु दीक्षा दिया जाएगा, साधना दीक्षा दिया जाएगा और रात्रि के समय भजन समारोह है और साधना के बारे में कुछ प्रैक्टिकली तुमको शिक्षा दिया जाएगा। और 22 तारीख अप्रैल को जो तंत्र से पीड़ित है, रोग से पीड़ित है, कोई भी बीमार हो, कोई भी तंत्र हो, कितना बड़ा भी तांत्रिक पीड़ित हो, उनका 22 तारीख को इलाज किया जाएगा। इसलिए सबसे निवेदन है और निमंत्रण है, सब आकर अप्रैल 21 को इस उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर शहर पर बगलामुखी निखिल जी के गुरुधाम में आप आके पधारें, गुरु जी की कृपा प्राप्त करें, माता बगलामुखी महाकाल की कृपा प्राप्त करें, आशीर्वाद कृपा प्राप्त करें। आध्यात्मिक मार्ग में ऊंची जगह पर जाने के लिए यहाँ आना, गुरु धाम पे आना जरूरी होता है। हम तो बस यही कहना चाहते हैं, जिंदगी बहुत छोटी है और वक्त बहुत कम है। परमात्मा ने हमको जन्म दिया है संसार में ताकि 24 घंटा काम करके, मेहनत करके परिवार को पालने पोषते करते करते जिंदगी चली जाती है, भगवान को भूल जाते हैं। फिर मृत्यु के बाद ऊपर यमराज पूछते हैं,
जो मनुष्य, जिस मनुष्य की मूर्ति की आत्मा यहाँ पर पहुँची, उसकी कोई गुरु है कि नहीं। तो गुरु बनाना जरूरी है। जो समझते हैं समझते हैं, जो बहुत बड़े ज्ञानी पंडित अपने आप को समझते हैं वो नहीं समझते हैं। लेकिन मैं एक गुरु होने की वजह से आप लोगों को समझाना, बुझाना, शिक्षा देना, अच्छे रास्ते पर मार्गदर्शन कराना, ये मेरा कर्तव्य है और मैं करता रहूँगा। चाहे मेरी बातें आपको ठेस पहुँचे, बुरे लगे या अच्छे लगे, मैं आप सभी को, मैंने तो एक प्राण ले लिया हूँ कि हर घर घर में मैं साधक बनाऊँगा और बनाऊँगा। साधक इसलिए बनाना चाहता हूँ कि तुम लोग अगर घर घर में साधना बनोगे, साधक बनोगे, तो तुम लोगों से कोई मुझे पैसे नहीं मिलने वाले, कोई दक्षिणा नहीं मिलने वाले, ना मैं कुछ तुमसे जन्म जन्म तक ना कोई दक्षिणा लेने वाला हूँ, ना कोई साधना सिखाने के लिए ना कोई शुल्क लेने वाला हूँ। ये सब मैं मुफ्त में करता हूँ। और आप साधना के मार्ग पे आकर उसकी ऊंचाई की शिखर पर पहुंच के, जो कि आपकी जीवन की हर समस्या रहती है, खुद की घर की समस्या हो, परिवार की समस्या हो, जन कल्याण हो, इसमें आप अपनी जो सिद्धि प्राप्त करेंगे आप उसको व्यवहार करिए और जन कल्याण में लगाइए, अपनी परिवार की रक्षा करिए। नींबू उठाना, पैसा बारिश करना, जो मैजिक शो दिखाते हैं, एक आदमी को 2 टुकड़ा करना और इंसान को हवा में उड़ाना, ये सब छोटी चीज़ें हैं। आध्यात्मिक और ये जादूगर जमीन और आसमान का फर्क है। इन सब से तुम पैसा कमा सकते हो, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान की जो प्रकाश है, जो प्रकाश के पुंज है, जो परमात्मा की कृपा है, जो मनुष्य की मूर्ति की वजह शरीर त्यागने के बाद, मनुष्य शरीर त्यागने के बाद जो परमात्मा की कृपा प्राप्त मिलने वाला है, वो सब जादूगरी से नहीं मिलता है। जादूगरी से तुम पैसे कमा सकते हो, लेकिन पुण्य कमा नहीं सकते, ना परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं। आध्यात्मिक जो और जो जादू टोना, नजर बंद दिखाना, ये सब में फर्क है। सब छोटी चीज है। 10 महाविद्या, जगत माता, शिव, भगवान विष्णु, श्रीहरि, नारायण, नृसिंह, ऐसी भगवान की साधना करें। उनकी कृपा की जो आलोक की जो पुंज है, जो आध्यात्मिक रोशनी की जो पुंज है, वो आपकी हृदय चक्र में जगाएं, सहस्रार चक्र में जगाएं, कुंडलिनी की जागृत करें, तब जाके यह आध्यात्मिक शक्ति आपको दुर्लभ रूप से आपको प्राप्त हो सकता है। मेरे धाम पे जो कोई आते हैं, गुरु दीक्षा लेते हैं या साधना सीखते हैं, साधना दीक्षा लेते हैं, उनके लिए मैं कोई शुल्क लेता नहीं। गुरु दीक्षा के लिए शुल्क लेता हूँ 2100 रुपया, 2100 रुपया, उसमें से 1100 रुपये का आपको मैं सामग्री प्रदान करता हूँ, और बाकी जो 1000 रुपये रहता है ये आपकी गुरु की दक्षिणा रहती है। अगर ये 1000 रुपये देने के लिए अगर आपसे क्षमता नहीं है तो 101 रुपये दीजिए। अगर 101 रुपये देने की क्षमता नहीं है तो मत दीजिए, मगर गुरु दीक्षा करके साधना करो। भगवान परमात्मा की जो आशीर्वाद है, उस कृपा की आनंद उठाओ, और ताकि अपने शरीर त्यागने के बाद भगवान को मुंह दिखा पाओगे, सीना चौड़ा करके कर पाओगे कि ये यमराज जी मेरे गुरु हैं, मेरे भगवान हैं, अब आप न्याय करो। अब यह बात आप यमराज से कह सकते हैं छाती सीना ठोंके, क्योंकि मैं उस संस्कार से तुम्हें बढ़ाऊंगा। उसी संस्कार की गहरी जो समुद्र की जो जल होता है, जैसी तरंग रहता है, उसी तरंग में मैं तुम्हें स्नान करा दूंगा। जो जल की लहरें हैं, उस लहरें में तुम्हें डुबा दूंगा। वो पानी की धारा नहीं है, वो जल की धारा नहीं है, वो जल की, वो ज्ञान की संस्कार की धारा है। तुम जो जल की धारा समझते हो, समुद्र की जल की धारा वो जो है, वो समझो कि वो ज्ञान की धारा है, वो संस्कार की धारा है। उसी धारा से मैं तुम्हें इतना नहला दूंगा, इतना ज्ञान प्राप्त दिलवा दूंगा, ज्ञान की पुंज की रोशनी से तुम्हारे जीवन की इतनी रोशनी करा दूंगा, ताकि तुम गीदड़ की भांति जीना नहीं पाओगे। तुम गीदड़ की भांति जीना छोड़ दोगे और शेर की तरह जीना है। समाज में जीना है तो शेर की तरह जियो। हिंसा, द्वेष, ईर्षा, मिथ्या, अधर्म,
ये सब त्याग देना है। शराब, दारू, सट्टा, ये सब त्याग देना है। हमको बस एक ही लक्ष्य है, हे परमात्मा, बहुत पाप करने के बाद, बहुत पाप किया इसलिए बहुत सारे इतने योनि में जन्म होने के बाद 84 कोटि योनियों में जन्म लेने के बाद एक मनुष्य का जन्म मिला। हे प्रभु, अभी तो कल्याण कर दो, ताकि ये मनुष्य जो आप कहते ना, ये मनुष्य जीवन अति दुर्लभ है, ये मनुष्य जीवन भी नहीं चाहिए हमें प्रभु, ये मनुष्य जीवन भी नहीं चाहिए हमें। बस हमारी आत्मा को, हे परमात्मा, हमारी आत्मा को आपकी आत्मा से मिला लो, बस और क्या चाहिए। ये सब संस्कार के लिए, ये सब ज्ञान प्रदान करने के लिए, ये सब सिखाने के लिए, ये सब शिक्षा देने के लिए मैं 21 तारीख को गुरु जी के जन्मदिन पर रखा हूँ। आपको गुरु दीक्षा, साधना दीक्षा और पूजा साधना कैसे करते हैं उसकी प्रैक्टिकल में समूह को बैठ के दिखाऊंगा। और तंत्र निवारण ये अप्रैल 21, अप्रैल 22 2 दिन का कार्यक्रम रखा हूँ। अभी मैंने सुना कि देखा कि बहुत सारे कुछ शिष्य टिकट बना चुके हैं आने के लिए, इसलिए मैं तुमसे यही एक कहना चाहता हूँ कि आप लोग सब टिकट जल्दी बना लो, चाहे दिल्ली से हो, कोलकाता से हो, कश्मीर से हो, जम्मू से हो, अमेरिका से हो, जहाँ भी जहाँ से आ रहे हो, अप्रैल 21 नहीं, अप्रैल महीने की 20 तारीख को पहुँचना है। उसी के हिसाब से आप ट्रेन की टिकट हो, बस की टिकट हो, फ्लाइट की टिकट हो, जो जैसा आप आना चाहते हैं वैसा आओ। अगर आपको जाने के लिए इधर आने के लिए अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मुझे फ़ोन करो, मैं आपको पैसा भेज दूंगा, टिकट बना के आओ। जिसकी इच्छा है वो भी मैं कर सकता हूँ, और क्या बताऊँ। जय गुरुदेव, जय भाई।